जी बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे हैं और मूंछों पे ताव भी दे रहे हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी जी साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो फायदा आपको उठाना चाहिए था वो फायदा आपने उठाया नहीं है। आप 112 पर रुझानों के मुताबिक जादुई आंकड़े को छू चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह आपकी बहुत बड़ी जीत है, बल्कि इसे बीजेपी की बहुत बड़ी हार के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। अब देखने का नजरिया है, आप उसे बीजेपी के हार के रूप में देखें। मैं इसे सीधे सीधे कांग्रेस की जीत के रूप में देख रहा हूं, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व के जीत के रूप में देख रहा हूं। और मैं ये महसूस करता हूं कि जहां जहां जिस रूप में कांग्रेस की नीतियां कार्यक्रम समझे जाते हैं, वहां कांग्रेस अगर है तो बनी रहती है, नहीं है तो वापस लौटती है। देखिए, जहां तक मैं कर्नाटक की जीत का, अब क्यों बड़ी जीत आप इसे नहीं मान रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। पूरी पार्लियामेंट बाधित रखी गई, भ्रष्टाचार को कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने, जिसको कहते हैं कि पूरी जान लगा दी, पूरी जान लगा दी। उसके बाद भी अगर ये जनादेश आया है कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, तो हम विनम्रता से इस विजय को स्वीकार करते हैं और इसे राहुल गांधी की विजय के रूप में और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव के परिणाम के रूप में मान रहे हैं। ये एक संकेत जी मधुसूदन आनंद जी, कांग्रेस की जीत के रूप में मानता हूं। ठीक है मधुसूदन आनंद जी, आपका आकलन क्या कहता है? ठीक है कि अब कांग्रेस वहां पर जीत की ओर है और क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बनाने की ओर है, लेकिन क्या इसका सेहरा राहुल गांधी के सिर या कांग्रेस की उन कोशिशों के सिर बंधना चाहिए जो उन्होंने कथित तौर पर कर्नाटक में की? क्या आपको ये लगता है कि जनता ने केवल कांग्रेस को इसलिए चुना है क्योंकि कांग्रेस ही वहां पर एक अच्छी गवर्नेंस दे सकती है और बीजेपी नहीं दे पाई? क्या यही एक वजह है कांग्रेस के इतने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार अगर वोट प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत उससे लगभग 1% ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब वो सीटों में रूपांतरित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा हो गई और कांग्रेस की सीटें कम हो गई। तो इसलिए इस आधार पर कि किसके साथ कौन है और किसका समर्थन है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, उसके भ्रष्टाचार को जो था वो उससे लेके लोग परेशान थे, एक स्थिर सरकार देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ज्यादा है उसे समर्थन दिया जाए ताकि राजनीतिक स्थायित्व। लेकिन मधुसूदन जी, दो कोalition की गवर्नमेंट से पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस की सरकारें तो पहले शुरू से ही रही हैं, लेकिन आप देखिए कि 2 कोalition से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुमत उसके पास भी नहीं था उस समय भी। तो ये जो है कुल मिला के हो ये रहा है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उसने अपना खाता खोल लिया है, उसने कांग्रेस के गढ़ को लोकसभा का रुख करेंगे मधुसूदन जी, वहां हंगामा हो रहा है जी, लोकसभा में क्या हो रहा है हमारी नजर। हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित किया गया है। ये हमने देखा कि कार्यवाही वहां शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है हंगामे के चलते, और ये एक बार फिर देखने को मिला कि सदन की कार्यवाही बीजेपी ने नहीं चलने दी, विपक्ष ने नहीं चलने दी और वहां पर हंगामा किया। मधुसूदन जी, अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज इसमें देख रहे हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि दक्षिण में उसको पांव रखने की जगह मिली है जिसका वो आगे विस्तार करेगी। यहाँ उसके रथ को कांग्रेस ने उसी के कमियों की वजह से रोक लिया है। ये कांग्रेस की उतनी विजय नहीं है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी के
कुशासन के कारण उसकी पराजय है। हाँ, लेकिन प्रमोद तिवारी नहीं मान रहे इस चीज को। प्रमोद तिवारी जी का अपना मानना है, मैं तो अपनी बात कहूंगा। जो मुझे लगता है कि देखिए 5 साल का शासन इन्होंने चलाया, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार का ये एक सरकार बन के रह गई। उसके मुख्यमंत्री को एक जेल में जाना पड़ा, हिरासत में रहना पड़ा। उन पर उसने लोकायुक्त ने स्ट्रक्चर पास किए और हाई कोर्ट में अगर राहत मिली तो वो इसलिए नहीं मिली, वहां उन्होंने चैलेंज नहीं किया उसको, इसलिए मिली। तो ये जो है कुल मिला के ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को एक डिफरेंस वाली पार्टी कह रही थी, दूसरों से अलग पार्टी बना रही थी, वो भी जब दक्षिण में गई और कर्नाटक में वो पहुंची तो उसका भी असर वो हो गया जो कांग्रेस का होता था। भारतीय जनता पार्टी की खामियों की वजह से, उसके अंदरूनी कलह की वजह से, उसके भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये तो मधुसूदन ये होता ही है, ये तो होता ही है, ये होता ही है, लेकिन ये कहना तो पड़ेगा कि इसलिए हुआ है। इसमें जो है ठीक है कि राहुल गांधी ने जो वहां के नेता थे उनको सबको एकजुट रखा, ये बात भी सही है। लेकिन कुल मिला के कारण क्या बने? कारण ये बने कि आपको एक फुट होल्ड मिला और आपने अच्छा काम नहीं करके दिखाया, आपने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आपके 10 या 12 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन आप कह रहे कि राहुल गांधी ने वहां के नेतृत्व को एक सूत्र में बांधे रखा, लेकिन जब बैठक के लिए वो गए थे तो शीर्ष नेतृत्व को ही दरकिनार कर दिया गया था। पार्टी में किस कदर गुटबाजी थी उसको देखकर राहुल गांधी खुद हैरान रह गए थे। वो सही बात